हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पहले के मिनी व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमने हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी कैसे की। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने हनुमान जन्मोत्सव में क्या क्या किया। तो आप देख सकते हैं महाराज जी आ गए थे, पूजा शुरू हो गई थी। मेरा और मेरे पति का गठबंधन हो रहा था, जो कि कर रही थी हमारी डेढ़ सास। डेढ़ सास कौन होती है? डेढ़ सास होती है पति की बड़ी बहन। तो मेरे पति की 5 बड़ी बहनें हैं, यानी कि मेरी 5 डेढ़ सास है, मेरी कोई नंद नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूजा हमने पूरे मन से की थी और भगवान से बहुत कुछ मांगा भी। महाराज जी जैसा जैसा कह रहे थे हम वैसे वैसे पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धूप हो गया था। हम यहाँ पर महादेव की पूजा करने के लिए आए थे। ये सब पहनने रहने और फिर धूप में खड़े रहने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर मेरे पति मंदिर के अंदर बैठ गए और मैं बाहर बैठ के पूजा कर रही थी, क्योंकि मंदिर के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति के बैठने का स्थान है। और देख सकते हैं यहाँ पर हवन की तैयारी हो गई थी और हम हवन करने वाले थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन धूप के कारण जो बाहर दिख रहे हैं वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही हैं। सबने पूरे मन से पूजा की, लेकिन बहुत ही ज्यादा धूप था यहाँ पर, इसलिए सबका एक्सप्रेशन कुछ बदला हुआ दिख रहा है। तो देख सकते हैं मैं जो है अग्निदेव को प्रसाद चढ़ा रही थी और सबने भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद सुंदरकांड कहने वाली दीदियां भी यहाँ पर आ चुकी थी और ये मेरी जेठानी जी जो है प्रसाद वितरण कर रही थी। और यहाँ शेड के नीचे बैठे हुए थे सब लोग, क्योंकि इधर बहुत ही ज्यादा धूप हो रही थी। सबने बारी बारी से प्रसाद लिया और भगवान का आशीर्वाद लिया। बहुत सारे लोग आए हुए थे पूजा में, जो है परिवार के, दोस्त, पड़ोसी सब आए हुए थे पूजा में। ये देख सकते हैं मेरी रंगोली जल्दी जल्दी मैंने ऐसे ही बना दिया था। हमने सबका आशीर्वाद लिया। कितना अच्छा लगता है ना जब घर में कोई पूजा होती है। देख सकते हैं बच्चे मेरी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे आपको किसने तैयार किया, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। और यहाँ पर सुंदरकांड कहने वाली जो दीदियां थी यहाँ पर मस्त भजन कीर्तन कर रही थी। ये सब कवर्धा से आए थे हमारी डेढ़ सास के साथ। हमारी डेढ़ सास जो है कवर्धा में रहती, तो उनके साथ ये मंडली आई हुई थी। अब इतनी दूर से आए हैं तो हमने सोचा कि पहले उनको भोजन ही करा दिया जाए। तो इधर भोजन की व्यवस्था की गई थी, जो छोटी जेठानी, मंझली जेठानी और बड़ी जेठानी ने मिलकर किया और डेढ़ सास ने भी पूरा काम किया। और मैं ज्यादा काम नहीं कर पाई थी। ये देखो बच्चे यहाँ पर खाना खाने बैठे हैं। फिर सुंदर कांड का जो है शुरुआत किया गया, तो बड़ी जेठानी ने उसकी पूजा की और उसका शुरुआत करवाया। देख सकते हैं ये लोग सब जो एक साड़ी पहने हुए एक जैसे, वो सब मंडली वाले हैं। और जो अलग साड़ी में दिख रहे हैं वो फैमिली मेंबर्स हैं। बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे, इतने सारे लोगों को देखकर उन लोगों को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग भक्ति रस में डूबे हुए थे सुंदरकांड के। और इन लोगों ने बहुत ही अच्छा सुंदरकांड किया और भजन भी बहुत सुंदर गाया था। फिर एक बच्ची मेरे पास आके खड़ी हो गई थी, ना मुझसे डर रही थी ना कुछ। उसे लग रहा था मैं कैमरे में क्या कर रही हूँ, तो वो झांक रही थी। फिर टिक्की भी आ गई। अगर वो किसी और बच्चे को मेरे पास देखती है तो वो झट से आ जाती है। अब देख सकती है बच्ची मेरी गोदी में बैठ गई थी और बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। मैं खुद सरप्राइज थी कि बच्ची मेरे पास आ कैसे गई। और देख सकते हैं यहाँ पे टिक्की और आनू जो है आम इंजॉय कर रहे थे, बोल रहे थे हमारा भी वीडियो बना दो। उसके बाद हमने भी भजन गाया, सुंदरकांड गाया और सब धीरे धीरे आ रहे थे, सुंदरकांड सुन रहे थे, फिर जाते भी जा रहे थे। फिर देख सकते हैं माँ जो है खाना बनाने वालों को चाय पिला रही थी और वो लोग भी बहुत खुश थे। फिर मुझे भी पुस्तक मिल गया था, तो मैं भी पाठ करने लग गई थी सुंदरकांड का। आप लोग देख सकते हैं सब लोग कितने ध्यान से सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। सुंदरकांड का पाठ ऐसे किया जाता है कि बीच में न छूटे, तो कोई एक रुकता है तो दूसरा उसे शुरू करता था। तो सब मिलकर पूजा कर रहे थे, सब मिलकर सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। मुझे तो बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। मेरा मन तो कर रहा था कि ये बीच बीच में होना ही चाहिए।
मेरी शादी के बाद पहली बार घर में सुंदरकांड हो रहा था। देख सकते हैं बच्चे भी कितना एंजॉय कर रहे थे। उन लोगों को भी बाजा बजाने में बहुत मजा आ रहा था। तो मैंने भी एक दो बाजा तो बजा ही लिया था। ये सारी चीज मैंने पहली बार देखी थी, क्योंकि मेरे घर में एक भी बार सुंदरकांड नहीं हुआ था। ये पहली बार मेरे घर में ससुराल में भी हो रहा है, तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी। देख सकते हैं मैं भी कितने अच्छे से बाजा बजा रही थी और बहुत ही भजन में मस्त हो गई थी। बच्चे पीछे एंजॉय भी कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को भजन से ज्यादा मतलब नहीं होता है। जब मैं खुद छोटी थी तो मैं भी किसी के घर जाती थी तो मैं बाहर खेलने में ही मस्त रहती थी, इसलिए मुझे इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। तो मैं पहली बार पूजा पूरा भजन और सुंदरकांड अटेंड कर रही थी, तो मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। आप देख सकते हैं सब लोग कितना अच्छे से गा रहे थे और सब लोग मस्त थे भजन में। फिर भजन के लास्ट में कुछ ऐसा भजन भी गाया गया जिसमें दीदी लोग थिरकने को मजबूर हो गए और इतना मजा आ रहा था, माहौल बन गया था यहाँ पर पूरा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हंसी ठिठोली भी हुई, जिससे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ का माहौल जो है पूरा पॉजिटिव वाइब आ रहा था यहाँ से। फिर हमने पूजा किया और फिर इन सबको विदाई दी। यहाँ से वो लोग क्या बोलते हैं कि जब आरती करते हैं ना उसके बाद फिर वो लोग उठते हैं। तो यहाँ पर आरती कर रही थी मीना दीदी जो है और जेठानी जो है। उसके बाद ये लोग प्रसाद लेते हैं, उसके बाद सबको आशीर्वाद देते हैं। तो बहुत ही सारा आशीर्वाद इन लोगों ने हमारी फैमिली को दिया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये कार्यक्रम मैं बार बार करवाऊं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था। फिर देख सकते हैं यहाँ पर दीदी प्रसाद लेकर आ गई है और प्रसाद बांट रही है। सबको बारी बारी से प्रसाद दिया गया था। देख सकते हैं सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे यहाँ। आप लोगों के घर भी सुंदरकांड होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को कैसा फील होता है। यहाँ का तो एटमॉस्फेयर पूरा पॉजिटिव हो गया था, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर दीदी ने सबको खाना खिलाया, सभी ने मिलकर काम किया। मैं तो ज्यादा काम कर ही नहीं पाई, क्योंकि मैं तो देख सकते हैं आप वीडियो बनाने में व्यस्त थी। और सब दीदियों को हमने गिफ्ट्स दिए और उनकी विदाई की। देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। सबको खाना वाना खिला के गिफ्ट्स दे के अच्छे से विदाई दी हमने। ये मेरी भांजी मस्ती कर रही थी, कह रही थी रोना आ रहा है जाते समय। फिर डेढ़ सास जी हैं, बड़ी डेढ़ सास, तो मैं कह रही थी आप भी रो लो, मायके से विदा हो रहे थे। कहती नहीं अब रोना नहीं आता, क्योंकि मेरी शादी को बहुत साल हो गए। फिर उसके बाद देख सकते हैं भांजी जो है मेरी अपनी मौसी के साथ गले लग रही थी जाते वक्त। और सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, कह रहे थे अपने मायके जैसी फीलिंग यहाँ पर आई है हमें। अब ये दीदी का मायका नहीं, हम सबका भी मायका है। सब लोग बहुत खुशी खुशी यहाँ से विदा हुए। देख सकते हैं विदाई के समय भी होता है ना कि गाड़ी में चढ़ने से पहले और कुछ देर की हंसी ठिठोली चलती है। तो सबकी हंसी ठिठोली चल रही थी और वो कह रहे थे हमारी माँ से कि अब तो आप भी हमारी माँ हो। तो सब लोग यहाँ पे एकदम मायके वाली वाइब ले रहे थे। देख सकते हैं दीदी की सहेलियां कितनी खुश हैं। उसके बाद जो है हमारे घर में बहुत ही रौनक आ गई थी कल, बहुत ही ज्यादा मजा आया हम सबको। उसके बाद दीदी जो है विदाई दे रही थी, देख सकते हो कार में बैठने के बाद भी बातें खत्म नहीं हो रही थी किसी की। उसके बाद जो खाना बनाने वाली लेडीज थी वो लोग भी जाने के लिए पूछ रहे थे। तो हमने कहा ठीक है आप लोग भी चले जाओ। तो देख सकते हो वो लोग भी जा रहे हैं, खाना बनाने के लिए आई थी ये तीनों लेडीज। बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था इन्होंने। और फिर इन सबको विदा दिया हमने और घर हो गया था पूरा सूना। कुछ कार्यक्रम कराने के बाद मतलब अच्छी रौनक रहती है, उसके बाद फिर घर पूरा सूना हो जाता है। देख सकते हैं मेरी रंगोली का हाल, कार्यक्रम से पहले और कार्यक्रम के बाद। इतनी मेहनत करो, रंगोली 2 दिन भी नहीं टिकती तो कितना बुरा लगता है। कमेंट सेक्शन में आप जय श्री राम जरूर लिखिएगा और मेरा व्लॉग कैसे लगा जरूर बताइएगा। और ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मैं आपको अंदर दिखाती हूँ कि कैसे मेरे पति जो है पूरा काम समेट रहे थे अपने भाई के साथ।